दवा व्यवसाय हत्याकांड का पुलिस ने किया सफल उद्भेदन, 3 अपराधी को किया गिरफ्तार। भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चर्चित दवा व्यवसाय रौनक केडिया हत्याकांड का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। आपको बता दें कि 7 अगस्त 2024 की रात्रि में तातारपुर थाना अंतर्गत काजवलीचेक के रहने वाले दवा व्यवसायी बलराम केडिया के पुत्र रौनक केडिया को अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। इस हत्या की जानकारी होने पर तातारपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर 5 गोली और 1 पिलेट को घटनास्थल से जब्त किया था। इस संबंध में रौनक के पिता बलराम केडिया के आवेदन पर तातारपुर थाना में प्राथमिकी की दर्ज कराया गया था। हत्या के बाद से लगातार पुलिस के द्वारा छापेमारी किया जा रहा था। इस पूरे मामले का सफल उद्भेदन करते हुए अमित कुमार सिंह, अजीत कुमार और आलोक राज को गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि यह हत्या पैसे के लेन देन में किया गया था। मृतक के पिता बलराम केडिया को अमित सिंह के पिता के द्वारा 8 लाख रुपए दिया गया था। अमित सिंह के द्वारा पैसा मांगे जाने पर बलराम केडिया टाल मटोल एवं गाली गलौज करने लगे तथा दूसरों से भी गाली दिलवाया। इससे आक्रोश में आकर अमित सिंह ने घटना को अंजाम दिया था। एसएसपी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर 10 दिनों के अंदर घटना का सफल उद्भेदन कर लिया है। घटना में प्रयुक्त पिस्टल एवं बुलेट बाइक को भी जब्त कर लिया है। हत्याकांड का सफल उद्भेदन करने वाले पुलिसकर्मी को पुलिस उपमहानिरीक्षक के द्वारा 50,000 रुपये नकद राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। देखिए, भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी घटना का उद्भेदन किया गया और इस पूरी घटना में शामिल जितने भी लोग थे उसकी गिरफ्तारी की गई और घटना कारित करने में जो मोबाइल इस्तेमाल किया गया, गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, हथियार का इस्तेमाल किया गया, ये सारी चीज़ों की जब्ती पुलिस ने विधिवत तरीके से की। घटना 7-8 की रात्रि की है, जिसमें कि रौनक केडिया जो 20-22 साल के एक नौजवान थे, जिनकी हत्या तातारपुर थाने अंतर्गत जो आत्माराम मेडिकल स्टोर है उसके बगल में गली जाती है शनि मंदिर की तरफ, और शनि मंदिर के आगे ही लगभग 6 गोलियां मार के उनकी हत्या की गई थी। और उस घटना के उद्भेदन, अपराधियों की पहचान, उनकी गिरफ्तारी के लिए सिटी एसपी श्री राज की निगरानी में सिटी डीएसपी श्री अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में टीम बनी और इनके अंदर कुल 10 टीमें पिछले 10 दिनों से लगातार 24 घंटे लगातार इस पर काम कर रहे थे और इसमें कुल 18 हमारे पदाधिकारी इस पूरी टीम में शामिल थे, जिसमें कि डीएसपी प्रोबेशनर जो कि वर्तमान में थानाध्यक्ष तातारपुर के रूप में काम कर रही हैं रीता, और इंस्पेक्टर अनिल कुमार साव, इंस्पेक्टर रंजीत, इंस्पेक्टर धनंजय, सब इंस्पेक्टर अरुण, और इंस्पेक्टर विवेक जायसवाल, और इंस्पेक्टर मुरलीधर शाह, इंस्पेक्टर अभय शंकर, सब इंस्पेक्टर रविशंकर, सब इंस्पेक्टर शकील, सब इंस्पेक्टर नईम, सब इंस्पेक्टर राहुल, सब इंस्पेक्टर अजीत, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद साबिर, सब इंस्पेक्टर प्रभात कुमार, सब इंस्पेक्टर सुशील राज, सब इंस्पेक्टर एजाज, सब इंस्पेक्टर चंदन, और हमारे डीआईओ के बच्चन, अभिमन्यु, रजनीश, प्रकाश। ये हमारे डीआईओ की एक टीम थी जो लगातार इन सभी टीमों से संबद्ध थी और काम कर रही थी। इस पूरे उद्भेदन के जो यात्रा रही, इसमें हम लोगों ने करीब 50 के करीब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, 500 से ज़्यादा घंटों के सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया, जिससे कि ये अपराधियों की सटीक पहचान हुई और उसके माध्यम से हम लोग साजिशकर्ता तक पहुँचे और उसके बाद ये पूरे कांड का सफल उद्भेदन किया गया। लगभग 400 नंबरों को के जो आंकड़े थे उनका विश्लेषण हमारी टीम के द्वारा किया गया, जिससे कि हम लोग को बहुत सारे वैज्ञानिक साक्ष्य प्राप्त हुए, जिससे हम लोग को इस पूरे केस को खोलने में मदद मिली। और इस पूरे टीम के द्वारा पिछले 10 दिनों में 3 राज्यों में कुल 23 जगह पे, वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार, 3 राज्यों में कुल 23 जगह पे छापेमारी की गई और उसके बाद पिछले 24 घंटा में ये फाइनली जो है हमारी टीम के द्वारा सफलता अर्जित की गई। और इस पूरे मामले में जितने भी लोग शामिल थे और जिस चीज़ों का प्रयोग किया गया था उन सभी की बरामदगी भी सुनिश्चित की गई और लगभग इस पूरे उद्भेदन में 25 से ज़्यादा संदिग्धों से पूछताछ हुई है और उसमें ऐसे भी लोगों से पूछताछ हुई है जिनके बहुत लंबे आपराधिक इतिहास भी रहे हैं और उससे भी हम लोग को बहुत सारी मानवीय सूचना मिली, जिससे हम लोग इस केस को उद्भेदन में हम लोग को मदद मिली। इस तरीके से भागलपुर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और इसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। अमित मंडल,
और दिलखुश उर्फ अजय आलोक और अजीत और अमित मंडल जो है तारपुर का ही रहने वाला है और दिलखुश गुआर टोली का रहने वाले जोक्सर थाना अंतर्गत और जो अजीत है वो हरिहरपुर एक गांव है जो कजरेली थाना अंतर्गत पड़ता है वहाँ से गिरफ्तार हुए। और जो तीसरा अजीत कुमार इसी के पास से जो हथियार था उसकी भी बरामदगी अमित के निशानदेही पे की गई। और इस पूरे घटना का जो मोटिव जो हम लोग के पूछताछ में सामने आए पैसे के लेन देन का विवाद था। इसके साथ ही साथ जो मृतक के पिता हैं इनसे और अमित मंडल से काफ़ी हॉट टॉक हुआ है और इसका ऑडियो भी हम लोग के पास उपलब्ध है जिसमें काफ़ी गाली गलौज की गई है और ये ऑडियो भी हम लोग के पास उपलब्ध है। और इस पूरे हत्या का जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का जो घटना से लगभग 20 दिन पूर्व अमित मंडल के द्वारा जो दिलखुश है उसको दिया गया था और अमित मंडल के द्वारा ही हथियार भी उपलब्ध कराया गया था। कुल 2 लाख रुपए में बात तय हुई थी और जो एक अपराधी है उसकी बहन की शादी में भी अमित मंडल ने प्रॉमिस किया था कि वो उसमें भी मदद करेगा। और इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है इसका जो वैज्ञानिक साक्ष्य भी हम लोग के पास उपलब्ध है और घटना करके ये लोग यहाँ से सुल्तानगंज भागे उसके बाद वहाँ से झारखंड में पनाह लिए हुए थे। लेकिन हम लोग की टीम ने कड़ी मेहनत से लगातार 10 दिनों की मेहनत से जो तीनों अपराधी थे उनको खोज निकाला, उनको गिरफ्तार किया और जितने सारे चीज़ें प्रयुक्त की गई थी घटना को तारीफ करने में उसकी भी बरामदगी करने में सफलता पाई है। और इस बड़ी सफलता के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय के द्वारा पूरी टीम को 50,000 रुपये का पुरस्कार भी पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय जो पूर्वी क्षेत्र के हैं उनके द्वारा ऐलान किया गया। इनका आपराधिक हिस्ट्री भी था जो लोग इनका 7 आपराधिक इतिहास रहा है जिसमें कि एक धोखाधड़ी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट से संबंधित है और 2 केस इनके मद्य निषेध शराब से संबंधित है और ये झारखंड में भी शराब बेचने में जेल जा चुका है, शराब पीकर भी जेल गया है। एक मारपीट का मामला जिसके ऊपर पूर्व दर्ज है। और बाकी जो 2 हैं अमित और अजीत उनके आपराधिक इतिहास के बारे में हम लोग खंगाल रहे हैं और अगर वो मिलता है तो उसको भी हम लोग मानने वाले हैं। मृतक के पिता ने क्यों आखिर छिपाया सर, इतना दिन लग गया? मृतक के पिता ने जब